बताओ, रुक क्यों गए? वो मैं क्या? बोलो। 1 सेकेंड, तुम मेरे फोटो के साथ क्या कर रहे थे? हिम्मत है तो मुझसे बात करो। जो करना है, जो कहना है, मुझसे डायरेक्टली कहो। मेरे फोटो का सहारा लेने की क्या जरूरत? हाँ तो ठीक है, मैं डायरेक्टली तुमसे बात करूंगा, उसमें क्या है? ओके। शान डरता थोड़ी ना है। रियली? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरा मन जो है वो कभी मेरा मन कभी कभी करता है कि मन करता है कि मैं तुम्हारा मुंह क्या? तुम्हारा मुंह ऐसे। वो क्या? हाँ, वो मुंह। वो क्या शान? अरे मतलब तुम्हारा वो मुंह। मेरा मुंह क्या? वो यार, अरे मतलब तुम्हारा मुंह वो ऐसे जीतेंगे आप? तुमको भाई वो सब छोड़िए, ये बताइए ऐसे जीतने वाले आप? हाँ, और आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं कहाँ डर रहा हूँ? और मैं कभी डरता हूँ क्या? कभी देखा मुझे डरते हुए? मैं डर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, मैं डर ही नहीं रहा। तुम बेकार में कुछ भी सोच रहे हो। आपको कंपटीशन जीतना है कि नहीं? तो फिर कैसे? ऐसे कैसे जीत पाएंगे आप? आपके कंपटीशन मुझे बताइए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। अरे ये तो भी मैं रिहर्सल कर रहा था ना, रिहर्सल प्रैक्टिस कर रहा था मैं, वो भी बिना कॉन्फिडेंस के। जब कॉन्फिडेंस लगाऊंगा तो सब परफेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मैं यूं रोक दूंगा शादी, अब मम्मा को शादी करने ही नहीं दूंगा। टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी। okay? बाहर वॉक करके आता हूं मैं, टेंशन मत लेना। टेंशन मुझसे ज्यादा आप ले रहे अच्छे पापा, जो साफ साफ दिख रहा है। कान्हा जी, जब टाइम आएगा तो प्लीज प्लीज कुछ मैजिक करवाना पापा से, वरना ऐसा तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज कान्हा जी, कैसे भी हमें मम्मा और शेखावत अंकल की शादी रुकवानी है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। कान्हा जी प्लीज पापा की हेल्प कीजिएगा और ये शादी रुकवा दीजिए कान्हा जी। अरे अस्मिता, मैं क्या कह रही थी, आज तुम्हारी मेहंदी है फिर से एक और बार, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? आप कभी नहीं बदलेंगे ना? लो भला। अरे मैं क्या बदलूंगी? अरे बदली तो तुम नहीं हो आज तक, और ना बदली तुम्हारी हसरत। देखो ना, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतनी शादियां कर लिया। हाँ, वैसे तुम्हें याद भी है कि अब तक टोटल तुमने कितनी शादियां किया? हाँ, और तुम्हारी वो बच्ची खुशी, उसका असलियत में बाप कौन है? याद भी है या फिर? इनफ। आप बड़ी है, सिर्फ इसलिए आपका लिहाज कर रही हूँ। आपकी बातें सुनकर ना गुस्से से ज्यादा मुझे शर्म आ रही है। इतनी बड़ी होकर आप एक बच्ची को बीच में घसीट रही हैं। एक्चुअली ना गलती आपकी है ही नहीं। इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करने की आपको जो आदत है ना, उसकी वजह से आपको ये सब एहसास होता ही नहीं। माँ और औलाद का रिश्ता ना दुनिया का सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता होता है।
इस रिश्ते को आप कभी समझ पाएंगी ही नहीं, क्योंकि आप कभी मां बनी नहीं। सॉरी मौसमी बुआ, ऋषि शान की बेटी है। शान इस बात को माने या ना माने, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मेहंदी लगाइए, ये हमने अपने हाथों से पीसी और इसमें भरी है। शायद ये मेहंदी एक्सचेंज हो गई है। लीजिए। अरे मम्मा तो फिर से मेहंदी लगाने बैठ गई। अब क्या करें? आइडिया। मम्मा आपके हाथों पे मैं मेहंदी लगाऊं? फिर देखना कितना अच्छा कलर आता है। ये क्या किया तुमने? मैं पापा का नाम अपनी मम्मी के हाथ पे क्यों लिख दिया? सॉरी गलती हो गई। गलती से लिख दिया सच्ची। अब क्या है, नए पापा को मानने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। साइड हटो। मैं तो कहती हूँ कि ये सारे रस्में छोड़िए, उसे पकड़िए और उसकी मांग में सिंदूर भर दीजिए। जल्दी से जल्दी ना उससे शादी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मन पलट ले वो, और जिसका नाम लिखा है ना उसी के साथ उड़ जाए। यही तो फर्क है आप में और अस्मिता जी में। अस्मिता जी जब कोई वादा करती हैं तो उसे तोड़ती नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोग ना तो वादों के मतलब समझेंगे और ना ही रिश्तों के मायने। और जहां तक सवाल रहा हमारी शादी का, तो वो तो होगी, वो भी पूरे हमारे राजवाड़े रीति रिवाज से।
जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। चाहे जितनी कोशिश कर, लेकिन ये नाम तुम मिटा नहीं पाओगे। तुम्हारे हाथों की लकीरों पर ये नाम छप चुका है बुझ के। और ये जो रंग चढ़ा है ना, बहुत पुराना है। बचपन से चढ़ा है इसका रंग। तो इसे अब कैसे मिटाओगे? जानम देख लो। मैं तुम्हें किसी और से शादी करता हुआ नहीं देख सकता। तुम मेरी हो। I love you. मिस्टर शेखावत, आप प्लीज मेरी जान से मारते हैं शान मासूदार को। हिम्मत कैसे हुई उसकी? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। जिस आप ना होगे। जी, आप हमारी बात सुनिए। आपके हमारे बीच में जो आएगा ना, उसे बख्शेंगे नहीं हम। देखिए, आप इस वक्त गुस्से में हैं, इसलिए आप इस तरीके से रिएक्ट करें। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं शान की बातों में नहीं आने वाली। प्लीज। उसने मुझे और कृषि को इतने सारे दुख दिए कि मैं उससे कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे उसे सुनाना भी गवारा नहीं है, तो उसकी बातों पर विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। मिस्टर शेखावत, आप मेरी बात सुनिए। जस्ट काम डाउन। आप एक काम कीजिए। आप प्लीज आराम कीजिए। निर्वाण और कृषि को मैं सुलाने जा रही हूँ। जी अस्मिता जी, अगर हम आपसे कुछ करने के लिए कहेंगे तो क्या आप करेंगे? जी बोलिए मिस्टर शेखावत। क्या आप हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? देखिए, हम जानते हैं कि कोलकाता में करवा चौथ रखने का रिवाज नहीं है। एक्चुअली हमारी मॉम पंजाबी थी और पापा राजस्थानी थे, पर उनका हमेशा से एक ख्वाब था कि उनकी बहू हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखे। हमारी पहली वाइफ ने तो उनका ये ख्वाब कभी पूरा किया नहीं। अगर आप ये व्रत रखकर उनका ये ख्वाब पूरा कर सके तो उनको बहुत खुशी होगी, बहुत आशीर्वाद देंगे वो आपको। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ, मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। चुप चुप चुप, आवाज मत करना। शान, बोला ना, आवाज मत करना। एकदम चुप, कुछ नहीं कहना। तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। अब मैं बोलूंगा, तुम सुनोगी। एक पल में ही थम सा गया
हाथ में हाथ जो दे गया। तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, थोड़ी बहुत मैं भी पढ़ सकता हूँ, और इनमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें उस घोंचू शेखावत से शादी करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो कर क्यों रही हो? मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, ये मेरा निजी मामला है। इस बारे में बात करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एंड वन सेकेंड, तुम्हें हक किसने दिया मुझसे इस तरीके से बात करने का? तुमने। ये हक मुझे तुमने दिया है। क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोल रही हो तुम? कुछ फील नहीं होता तुम्हें जब मैं तुम्हारी ओर आता हूं, जब तुम्हें ऐसे देखता हूं, जब तुम्हें छूता हूं? कुछ फील नहीं होता तुम्हें? कोई अजीब सा एहसास नहीं होता तुम्हें? बोलो ना, कुछ नहीं होता तुम्हें? कुछ नहीं होता? हमारी तुशी पूरी खाएगी कि पराठा? पूरी। लो, आपके लिए पराठा गर्मा गर्म। थैंक यू। और आप क्या लोगे? पूरी। वाह, आज इतना सब कुछ बना है खाने के लिए। हाँ बेटा, आज करवा चौथ है ना, और आपके पापा की ही वजह से हम लोग भी ये रस्म मना रहे हैं। लेकिन जिन्हें फास्ट करना है वो फास्ट करेंगे, और जिन्हें खाना है वो खाएंगे। हम तो खाना खाएंगे। शान लीजिए ना। जी। आप देखती जा, मैं तुम्हें प्यार का एहसास दिलाने के लिए क्या करता हूँ। तुम्हारे लिए व्रत रखकर मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे क्या हुआ शान? खाना क्यों छोड़ दिया? आपकी तो सारी फेवरेट चीजें बनी हैं। हाँ, वो मम्मा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, वो कंप्लीट करना जरूरी है एक्चुअली। हम समझ गए शान, आपने भी व्रत रखा है। इतना सब कुछ करते हैं शान, फिर भी आप क्यों नहीं समझते कि जिस प्यार को आप एक्सेप्ट करने से कतरा रहे हैं वो तो लहू बनकर आपकी रगों में दौड़ रहा है। मुंह में निवाला तक नहीं डाल पाए आप। अस्मिता ने भी आज व्रत रखा है, ये बात जानते हैं ना आप? एक्सेप्ट कर लीजिए शान कि आप भी अस्मिता से बहुत प्यार करते हैं। अरे हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्यों? हमने सुना है कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा है। हाउ स्वीट। हमें चाहत ने बताया। अरे हम आपके लिए खाना लाए हैं, खा लीजिए आप। हम किसी से नहीं कहेंगे, प्रॉमिस। अरे पति का खून चूसने वाली, पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे, थोड़ा अजीब लगता है ना? करवा चौथ का व्रत रखने के लिए तो दिल में प्यार होना चाहिए, जैसे शान और अस्मिता के दिल में है एक दूसरे के लिए। आपने देखा ना किस तरह से शान ने कल अस्मिता के लिए अपने प्यार का इजहार किया। बेवकूफ है आप। क्या कर रही हैं आप? हाँ? इस पूरे ड्रामे को आप सच मान बैठी? हमें लगा या आप मुझे बेवकूफ समझते? एक मिनट सुनिए, आज मम्मा ने ना करवा चौथ का व्रत रखा है और आज आपको अपने हाथों से पानी पिलाकर अब फास्ट खुलवाना है और फिर वो शेखावत से बस से शादी नहीं करेंगी। आपका काम हो जाएगा बस। इस फोन में इस बात का प्रूफ है कि कृषि के कहने पर
शान ने अस्मिता से झूठ कहा कि वो उससे प्यार करता है ताकि अस्मिता शेखावत को शादी के लिए मना करे। अब बस मुझे इस रिकॉर्डिंग को अस्मिता और शेखावत तक पहुंचाना है। उसके बाद आप देखना क्या हंगामा होता है। छोड़िए। गॉड, ये तो बेहोश हो गई। अब क्या करें? सबसे पहले हमें इसे डिलीट करना होगा। ये बात अस्मिता और शेखावत तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। बस अब अस्मिता शान के लिए उसकी फीलिंग्स को मान जाए, अस्मिता और शेखावत की शादी किसी तरह से रुक जाए, कि करवा चौथ ठीक ठाक हो जाए, फिर सब ठीक होगा। लेकिन तब तक नंदनी का किसी के सामने आना ठीक नहीं है। इसका कुछ करना होगा हमें। रुक जाइए शेखावत जी, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम सबको सच्चाई बता दें। कोई बाहर निकालो मुझे यहाँ से, कोई बाहर निकालो। हेल्प, हेल्प। तुम यहाँ ऐसे? किसने किया तुम्हें यहाँ बंद? प्यार करते हो ना तुम अस्मिता से? इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, ये व्रत वगैरह सब कुछ, ताकि अस्मिता शेखावत से शादी ना करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ तुम कृषि के कहने पर कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली लेट मी पुट इट राइट, ये सब कुछ तुम कृषि के लिए कर रहे हो ना? उसके कहने पर ही तुमने ये सब कुछ किया है, और ये व्रत भी तुमने उसी के कहने पर रखा है। मुझे तो लगता है ना कि इसकी माँ ने ही इसे पट्टी पढ़ाकर तुम्हारे पास भेजा होगा ताकि वो तुमसे ये सब कुछ करवा सके। बोलो, यही सब सच है ना शान? बताओ सबको कि यही सच है। बोलो ना शान, अब तुम चुप क्यों हो?
शान, और क्या? ऋषि के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और बताओ सबको कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। सबको बताओ कि कृषि के कहने पर तुमने ये सब कुछ किया है। कृषि के कहने पर तुमने ये करवा चौथ का व्रत रखा है। बोलो कि तुमने ये सब कुछ कृषि के कहने पर किया है। सबको बता दो कि इसके कहने पर तुमने व्रत रखा है। बोलो। मैंने ये सब कृषि के बोलने पर किया है, बस। नहीं मना कर पाया मैं इस मासूम को, क्योंकि ये खुद नहीं चाहती कि इसकी मम्मा शेखावत से शादी करे, इसलिए मैंने ये सब किया। और तुम क्या कह रही थी तुम? कि तुम ये शादी अपनी बच्ची के लिए कर रही हो, उसके भविष्य के लिए कर रही हो, उसे पिता का नाम देने के लिए कर रही हो। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी बच्ची ये खुद नहीं चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर ये सब जानने के बावजूद ये शादी कर रहे हो, अपनी बच्ची की आड़ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी जो है तुम अपनी बच्ची के लिए नहीं, इस घोचू की प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो? क्यों, बोलो ना। असलियत जब सबके सामने आ गई तो ज़बान पे ताले क्यों लग गए तुम्हारे? बोलो ना, जवाब दो। कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो तुम, कितनी लालची हो, बताओ ना सबको। जवाब दो अस्मिता, बोलो ना। Just shut up. मुझ पर उंगली उठा रहे हो? मुझ पर शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गरीबान में झांक कर देखो शान मजूमदार, देखो तुमने क्या किया है। अरे कृषि तो बच्ची है,